आज़ादी तो हमें मिली, लेकिन अपने देश को चलाने के लिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक सिस्टम, एक कानून की ज़रूरत होती है और उसी के लिए आज के दिन ये संविधान। शुभ अवसर पर पूरे मोहम्मदपुर पंचायत सहित पूरे देश की जनता को डॉक्टर सीवी रमन पब्लिक स्कूल की तरफ से हार्दिक हम लोग हर दफ़ी आते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है धूमधाम से। विकास कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं की न्यूज़। इस वक्त मैं टिकनवास गांव में हूं और यहां पे सीवी रमन पब्लिक स्कूल है और आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में यहां पे बहुत सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। बच्चों के बीच में है मौजूद है, यहाँ पे सर भी हैं और कुछ लोग गार्जियन भी हैं और हमारे साथ मैडम प्रिंसिपल है इस स्कूल से। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आज 26 जनवरी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। Thank you. I am Rupa Singh, the principal of Dr. C.V. Raman Public School, and today is 26 January, and we are celebration 26 January. Our many parents, students, and teachers gather here. We are looking this, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज 75 रिपब्लिक डे है और इस अवसर पर हम इस विद्यालय के प्रांगण में सब लोग उपस्थित हैं और हमारा देख रहे हैं कि तिरंगा झंडा जो है वो फहर रहा है, सलाम दे रहा है। और आज इस अवसर पर मैं, आज़ादी तो हमें मिली, लेकिन अपने देश को चलाने के लिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक सिस्टम, एक कानून की ज़रूरत होती है और उसी के लिए आज के दिन ये संविधान लागू हुआ था, रचा गया था। और मैं अपने सेनानी को, सैनिक को, जो हमारे रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर, उनको, अपने लीडर्स को, सबको एक बार नमन करती हूँ, सलाम करती हूँ कि आज उन्हीं की वजह से हम जो ये बहुत राष्ट्रीय पर्व है इसको हम मना रहे हैं। जी। अच्छा, आप स्कूल के डॉक्टर सीवी रमन पब्लिक स्कूल के आप प्रिंसिपल है, कितना जिम्मेदारी रहता है बच्चों को भविष्य को लेकर शिक्षा देना, कितना आप क्या कहेंगे इसके विषय में? जी, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि पेरेंट्स जो हैं हम पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं और वो बच्चे को हमारे पास भेजते हैं कि हम उनको एक सही जो शिक्षा है वो हम उनको, बच्चे को प्रदान करें। और ये मेरा ही नहीं, हर एक टीचर का कर्तव्य है कि वो बच्चा का जो आता है यहाँ पर पढ़ने के लिए, चाहे किसी भी संस्था में जा रहा है, तो उसके भविष्य के साथ वो खेले ना, क्योंकि उनका फ्यूचर जो है, जो ये हमारा भारत है, उनका जो भविष्य है पूरा उन पर, जी, बर्बाद नहीं करना चाहिए हमें। और उसकी देखरेख यही नहीं कि उसको हम किताब पढ़ा दिए कि किताब में जो लिखा हुआ किताबी भाषा पढ़ा दिए, बच्चा रट गया, हमें सुना दिया, नहीं। हम मेन जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा मकसद जो है, वो बच्चा का मानसिक विकास करना है। जी, उनका बिल्कुल कहीं भी वो बच्चा खड़ा हो, बोले, जैसे कि अभी आपने देखा कि एक छोटी सी लड़की है, वो यहाँ पर माइक में भाषण दी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेनी थिंग्स जो हैं। तो हम उनका, जो बच्चा हमारे पास आता है, उनका हम सही से देखभाल भी करते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन भी देते हैं। और ये सिर्फ हम अपने ही मुंह से नहीं कहते हैं, जो यहाँ की पेरेंट्स, जो यहाँ पर अभिभावक हैं, वो भी आपको बताएंगे जब मुझसे पूछेगा तो, कि हमारा जो विद्यालय डॉक्टर सीवी रमन है, वो उन बच्चों के भविष्य के लिए कितना तत्पर रहता है, ये चिंतित रहते हैं। जी। एक सवाल है, जैसे कि बच्ची जो भाषण दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा लगा, हम लोग भी सुने। और आपने सर भी बात बोले कि बोलना भी एक कला है, आप बोलना के जो सीख जाएगा वो दुनिया में सब कुछ। जी, जी, जी। ये कितना आप मानते हैं? जी, देखिए, बच्चा क्या जान रहा है, क्या नहीं जान रहा है, उसका दिमाग कितना तेज़ है, ये जब तक बच्चा बोलेगा नहीं, अपने मुख से कुछ नहीं कहेगा, तब तक को पता नहीं चलेगा। और कहने का मतलब ही नहीं कि बच्चा अगर कोई गाली दे रहा है, गलौज दे रहा है, किसी को मार रहा है, पीट रहा है, तो उसको हम मानसिक विकास नहीं कह सकते हैं कि वो बच्चा बहुत तेज़ है, बोल रहा है। वो बच्चा बोल रहा है तो वो कुछ नॉलेज उसके पास है। जैसे लड़की ने बोला कि लड़की के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस बच्ची को पता है कि बेटी क्या चीज़ है और पढ़ाई क्या चीज़ है, शिक्षा क्या चीज़ है, कि शिक्षा से उसका भविष्य कितना उज्जवल बन सकता है। और एक हम बेटी को जब पढ़ा रहे हैं, तो बेटी जो है वो 2 परिवार को शिक्षित करती है। तो इसलिए जो बेटी का एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है और लड़कियों को तो ख़ास ही मतलब कि होना चाहिए। और जो आप बोल रहे हैं कि बोलना ही मतलब कि ज़रूरी है, तो जब तक हम नहीं बोलेंगे, कि जो भाषा है, वो जो हम विचारों को अपने बोलकर लिखकर प्रकट करते हैं, वही भाषा है। तो जब तक हम भाषा का शुद्ध उपयोग नहीं करेंगे तो क्या। जनवरी के शुभ अवसर पर पूरे मोहम्मदपुर पंचायत सहित पूरे देश की जनता को डॉक्टर सीवी रमन पब्लिक स्कूल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।
सर आज क्या कहना चाहेंगे बच्चों को भविष्य को लेकर? देखिए, कितना जिम्मेवारी आप लोगों को रहती है बच्चों कि के भविष्य को लेकर तो शिक्षक हमेशा तत्पर ही रहता है। और ये कहा भी गया है कि माँ का गोद जो है वह बच्चा का प्रथम पाठशाला होता है। उसके बाद ही वह बच्चा जो है स्कूल में आता है, बाहरी स्कूल में वो पढ़ने के लिए आता है। तो घर का हमारा अगर वातावरण अच्छा है तो निश्चित तौर पर वो बच्चा जब विद्यालय में आएगा तो वो भी यहाँ पर अच्छा ही करेगा। जैसे अभी मैडम बोल रही थी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा जो है वो लड़की जो है वो यहाँ पर आकर कविता जो है वो सुनाई इस दूर दराज के भी क्षेत्र में। इसके अलावा कुछ बच्चियाँ भी आई थी जो नृत्य कला के एकांकी के माध्यम से यहाँ पर पूरे समाज को संदेश दी कि मैं पापा की परी हूँ, है ना, मम्मी की जान हूँ, ऐसे ये बच्चियाँ कह रही हैं। लेकिन अभी भी इस समाज में बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा बच्चियों को नहीं मानते। एक तो अगर वो मानते तो निश्चित तौर पर आज जो दहेज रूपी जो काले नाग हैं उसके मुंह में जो हमारा पूरा समाज जा रहा है, निश्चित तौर पर इस पर रोक लगता। मुझको तो याद आ रही है इंग्लैंड का एक विद्वान जो है वह आया अपने इस भारत देश में, तो वो देखा कि यहाँ पर जितने भी सारे लड़के हैं वे लड़के बैल की समान भी बेचे जाते हैं। जैसे बैल का दाम लगता है उसी प्रकार से लड़कों का यहाँ पर दाम लगाया जाता है शादी के लिए। और उसने एक कविता की 4 पंक्तियाँ लिखा भी कि इंग्लैंड का रईस जेंटिलमैन करोफर देता है बाप बेटी को मोटर खरीद कर, पर देखिए इस शान को हिंदुस्तान में देता है बाप बेटी को दूल्हा खरीद कर। यह वही हिंदुस्तान है जहाँ पर एक बाप अपनी बेटी के लिए दूल्हा खरीदता है बैलों के जैसा। तो कम से कम ये बच्चे और ये बच्चियाँ जब जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस दहेज पर रोक लगेगा। और मैं आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत सरकार से भी यह मांग करता हूँ कि दहेज के प्रति जो है कड़ा से कड़ा कानून बने, रोक और लगनी दहेज चाहिए। लेने वाले लोगों को जो है जेल की सजा दी जाए। पहले तो हम डॉक्टर सीवी रमन परिवार की तरफ से जितने सारे क्षेत्रवासी हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और साथ साथ में हम कहना चाहेंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, नंदू सर, और प्रिंसिपल हैं रूपा मैम, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग को रहते हुए भी जो शहरी क्षेत्र का एजुकेशन हम लोग के यहाँ हम बच्चे सबको दे रहे हैं। मेरी बच्ची मतलब नर्सरी क्लास से पढ़ती है और मैं तो पूरे देशवासियों को 26 जनवरी पे हाँ एक सैनिक होने के नाते बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और नंदू सर को भी और साथ में हमारी जो प्राचार्य मैम है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमें ये मौका मिला कि मैं अपने घर पे हूं और बच्चों के साथ स्कूल में हूं। शुभ अवसर पर सीवी रमन पब्लिक स्कूल की ओर से मैं सभी क्षेत्रीय अभिभावकों का सम्मान करता हूं और यह उनसे आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सीवी रमन पब्लिक स्कूल के साथ सर्वांगीण विकास में जुट जाए। और मैं यहाँ पर आया हूँ आज देश का गणतंत्र दिवस जो 75वां है 26 जनवरी, काफ़ी त्याग और बलिदान के बाद अपना देश आज़ाद हुआ और जा कर के कानून नहीं था, इसके लिए हमारा जो चेयरमैन थे बाबा भीम साहब अम्बेडकर, उन्हें कानून बनाया, संविधान तैयार हुआ। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब नियम कानून है, मैडम बोली हैं, सर बोले हैं, एक ही चीज़ की कमी है जो जागरूकता। सभी नियम कानून है, सब रखा गया है ना। आज भी हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं है। यदि जागरूक हो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या कोई भी काम हो रहा है देश में, है ना, कंस्ट्रक्शन हो, जो भी हो, नियम कानून सो है, आगे बढ़ता और हम लोग ईमानदार होते और जाग बनते। लेकिन ईमानदारी हमें कमी है, बस अपना काम सिद्ध होना चाहिए, है ना, उसी पर हम लगे हुए हैं। लेकिन थोड़े से लोभ के लिए, लालच के लिए इसको हम नहीं करना चाहिए। और स्कूल एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर ईमानदारी, है ना, सत्यता और जो भी है सब मोरल, है ना, मानसिक जो बोलते हैं मेंटल, इकोनॉमिकल, सब कुछ सिखाया जाता है।